उत्तर भारत के एक छोटे से गांव ब्रिजपुर में एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग ठाकुर साहब की कोठी कहते थे। यह कोठी सालों से वीरान थी। गांव में अफवाह थी कि उस कोठी में कोई आत्मा रहती है, ठाकुर साहब की पत्नी रुक्मिणी देवी की आत्मा। कहते हैं कि 1950 के दशक में ठाकुर साहब अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ उस कोठी में रहते थे। वे बहुत अमीर थे पर संतानहीन। रुक्मिणी देवी बहुत धार्मिक थी, लेकिन संतान की चाह में वे तंत्र मंत्र की ओर मुड़ गईं। कहते हैं कि एक रात किसी तांत्रिक ने एक पूजा करवाई और उसी रात कोठी से चीखों की आवाजें आईं। अगली सुबह रुक्मिणी देवी मृत पाई गई और तांत्रिक लापता था। उसके बाद ठाकुर साहब कोठी छोड़कर कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों का कहना है कि रात के समय रुक्मिणी देवी की परछाई खिड़की पर दिखाई देती है और कोई अगर उस कोठी के पास जाता है तो अजीब सी सरसराहट महसूस करता है। वर्तमान समय शहर से आया एक युवा फोटोग्राफर अर्जुन ब्रिजपुर में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया था। विषय था भारत के रहस्यमय स्थल। उसे कोठी की कहानी बहुत रोचक लगी और उसने तय किया कि वह उस कोठी में एक रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन ने सबको मजाक में उड़ा दिया। शाम होते होते अर्जुन अपना कैमरा और ट्राइपॉड लेकर कोठी में पहुंच गया। कोठी अब भी उतनी ही भयानक लग रही थी जितनी गांव वाले बताते थे। टूटी खिड़कियां, धूल और मकड़ियां और एक अजीब सी ठंडक। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, लाइट सेट की और रिकॉर्डिंग शुरू की। ये है ब्रिजपुर की प्रेत बाधित कोठी, जहां लोग कहते हैं कि रुक्मिणी देवी की आत्मा भटकती है। आज हम जानेंगे कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। रात होते होते अचानक बिजली चली गई। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और कैमरा चलाते हुए कोठी के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमरा रही थी, दीवारों पर काई जमी थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से धीमे धीमे भजन की आवाज आई, ओम नमः शिवाय। अर्जुन ठिठक गया। अंदर झांक कर देखा, कमरे में एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, सिर झुकाए, और पास ही धूप बत्ती जल रही थी। मैम, अर्जुन ने डरते हुए कहा। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना पुतलियों के। अर्जुन चीखता हुआ पीछे भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुमने क्यों डिस्टर्ब किया मेरी साधना को। अर्जुन को चक्कर आने लगे। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कमरे की दीवारों पर अब लाल रंग से कुछ लिखा जा रहा था, अपने आप, मैं अधूरी हूँ। वो औरत अब अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई थी। क्या तुम मेरी साधना पूरी करोगे? अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कोठी के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। उसका कैमरा जमीन पर टूटा पड़ा था और उसमें आखिरी फुटेज सिर्फ यही था, एक सफेद साड़ी में महिला धीरे धीरे कैमरे की ओर आती हुई। इसके बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। हर पूर्णिमा की रात अर्जुन की आवाज कोठी से आती है, मैं यहाँ हूँ, मेरी फिल्म अधूरी है। गाँव वालों ने अब उस कोठी को लोहे की चेन से बंद करवा दिया है, लेकिन रुक्मिणी देवी की आत्मा अब भी वहाँ है, और अब उसके साथ अर्जुन भी है, अधूरे कर्मों के साथ। अंत, अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक दूसरा पार्ट या उसी कहानी पर आधारित कुछ और भी बना सकती हूँ, जैसे एक फिल्मी स्क्रिप्ट या कॉमिक।